ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का चतुर्थ प्रकरण, जिसमें कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सलाद शांति प्रकरण में 56 नंबर कारिका हो गई है। यावद हेतु फलावेश संसारस्तावद आयता चीड़े हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल में दुराग्रह है, मान्यता है, तभी तक संसार की प्राप्ति होगी। संसार का विस्तार होते रहता है। और हेतु और फल में कार्य कारण भाव में दुराग्रह समाप्त हो जाए तो संसार की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कारण ही नहीं रह गया। 56 नंबर श्लोक हो गया था। आगे देखिए। कूटस्थम अद्वितीयम आत्मतत्वम इच्छता। कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व को जो मानने वाले हैं, इच्छा करने वाले हैं, तो कुतो जन्म नाशो व्यवहारियेते। जो जन्म और नाश का व्यवहार क्यों किया जाता है? जन्म नाश को क्यों मानते हो? क्योंकि आत्मतत्व तो कूटस्थ अद्वितीय है। तत्र इस विषय में उत्तर दे रहे हैं संवृत्त्या इति कारिका नंबर 57। संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्व मुच्छेदस्तेन नास्ति वै। संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वं मुच्छेदस्तेन नास्ति वै। संवृत्त्या जायते सर्वं। संवृत्ति अविद्या से ही सबकी सभी की उत्पत्ति होती है। शाश्वतम नास्ति तेन वै। तेन कारणेन सर्वस्य आविद्यकत्वेन सर्वं शाश्वतं नास्ति। सर्वं किंचिदपि वस्तु शाश्वतं नास्ति। सब कोई भी शाश्वत नहीं है। सद्भावेन यजम सर्वम। सदात्म रूप से सब कुछ अजन्मा ही है। उच्छेदस्तेन नास्ति वै। इसलिए किसी का उच्छेद भी नहीं, किसी का विनाश भी संभव नहीं है। तो सब अविद्या से ही उत्पन्न हो रहा है, अज्ञान से ही सकल व्यवहार हो रहा है। सबकी उत्पत्ति आविद्यक है और सदरूप से अजन्मा ब्रह्म रूप ही है सब, इसलिए उच्छेद नहीं है। टीका में देख लीजिए। अविद्या सर्वस्य जायमानत्वे सति। जब सबकी अविद्या से ही उत्पत्ति हो रही है तो अविद्या विषय नित्यम नामा नास्ति। तो अविद्या का जो विषय बन रहा है, अविद्या से ही प्रतिमान जो वस्तु है वह नित्य क्या है? नित्य नहीं है। नित्यम नास्ति नाम नास्ति एव इत्या शाश्वतम तेन नास्ति तेन वै। शाश्वत नहीं है। परमार्थतस्तु, किंतु परमार्थ रूप से देखा जाए तो सर्वम अजम कूटस्थम आस्थीयते। सब कुछ अजन्मा कूटस्थ रूप ही है। तेन
तेन कारणेन वस्तुतो जन्माभावेन, वास्तव में जन्म नहीं होने से कल्पनांग बिना विनाशो नास्तेव, कल्पना के बिना कोई विनाश भी नहीं। अविद्यक यानी विनाश भी अविद्यक ही है। आत्म रूप से देखा जाए तो विनाश भी संभव नहीं है। किसका? हेतु फलादेर इत्या, हेतु और फल आदि का, कार्य कारण आदि का। कल्पना से ही विनाश, कल्पना से उत्पत्ति, वास्तव में न तो उत्पत्ति न विनाश। इत्या सद्भावे न, इसी बात को दिखा दिए, सद्भावे नहीं अजम सर्वम। सद्भावे। पूर्वापर विरोधम आशंकते, पूर्वापर विरोध की आशंका करे। भाष्य में देखिए, ननु अजाद आत्मनो अन्यत नास्तेव, अजन्मा आत्मा से जब भिन्न कुछ है ही नहीं, तो तत्कथम हेतु फलयो संसार से जो उत्पत्ति विनाश उच्यते। हेतु फल का और संसार का, हेतु और फल का उत्पत्ति विनाश और संसार की उत्पत्ति और विनाश, ये कैसे आप बताते हो? क्योंकि अजन्मा आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, उत्पत्ति विनाश कहाँ से कह देते हो? उच्यते त्वया, आपके द्वारा कैसे कहा जाता है? तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, सुनो इसका टीका में, न तावद आत्मनो जन्म विनाशम। सबसे पहली बात तो जन्म और विनाश किसका है? आत्मा का है क्या? आत्मा का जन्म विनाश हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तस्य कूटस्थत्वात्, वो आत्मा तो कूटस्थ है। न ततो नापि ततो अन्यस्य तौ युक्तौ, फिर आत्मा से जो भिन्न है उसका जन्म विनाश मान लो, बोले ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि तस्य अद्वितीयत्वात्, आत्मा तो अद्वितीय है, उससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं। तथा च हेतुआदेर बंधस्य जन्म नाशो न त्वया वक्तव्यो इत्यर्थ, इसलिए हेतु आदि जो बंधन है, कार्य कारण हेतु फल आदि, उसका जन्म नाश आपके द्वारा, आप वेदांति के द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए इत्यर्थ। उच्च माने समाधाने मन समाधानम अर्थयते, जो समाधान बता रहे हैं बोले इसमें मन को समाहित करो, जरा ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। सुनो 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 मतलब चित्त को एकाग्र करो। तत्र पूर्वार्ध भागाक्षरार्थम कथयति, पूर्वार्ध भाग के अक्षरों का कथन कर रहे संवृत्तिया इत्यादि न। भाष्य में संवृत्तिया, संवरणम संवृत्ति, संवृत्ति का मतलब संवरण, अविद्या, 2 नंबर टिप्पणी दे दिए। संवृत्तिर अविद्या विषय, अविद्यावाचक संवृत्ति शब्दों, समृति है कि समृत्या, दो त नहीं एक ही, समृति है, समृत्या, समृत्या दो त नहीं एक ही त है। तो समृति शब्दों अविद्यावाचक, अत्र तद विषय लाक्षणिको अवगंतव्य, अविद्या विषय, अविद्या विषयक है तो अविद्या का वाचक है कुल मिलाकर के। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हाँ, समृत्या यानी संवरणम संवृत्ति अविद्या विषयो लौकिको व्यवहार, लौकिक व्यवहार अविद्या विषय है, अविद्या से ही, अज्ञान से ही है। तया संवृत्त्या जायते, उस संवृत्ति से, अविद्या से ही सब उत्पन्न हो रहा है। सर्वम, सर्वम से 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तथा च व्यवहार मात्रम जन्मादि, व्यवहार मात्र है, वास्तविक नहीं। तेन तेन कारणेन जन्मादिर आविद्यकत्वेन अविद्या विषये शाश्वतम नित्यं नास्ति वै, अविद्या विषय में जो अविद्यक पदार्थ है उसमें नित्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। टीका में देख लीजिए, अविद्या विषय नित्यस्य वस्तुनो अभावी फलितमा, विद्या का जो विषय है, विद्या का जो कार्य है उसमें कोई नित्य वस्तु नहीं है, तो क्या फलित हुआ? अतः, भाष्य में, अतः उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयत इति उच्यते, उत्पत्ति विनाश रूपी जो संसार आयत, आयत मतलब आयत इति उच्यते। तो यहाँ 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए व्यवहार मात्रम एवं जन्मादि, इसलिए वहाँ है ना आयत संसारस्तावद आयत, जब तक हेतु फल में दुराग्रह है तभी तक संसार विस्तृत हो रहा है। तो विस्तृत होने का मतलब ज्ञान से ही ये विस्तार को प्राप्त कर रहा है, वास्तव में विस्तृत नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवहार मात्र ये जन्मादि, वास्तविक नहीं है। तो तेन टीका में देखिए, द्वितीयार्धाक्षरार्थम आह, द्वितीयार्ध के अक्षरों के अर्थ बता रहे हैं।
श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसके एक एक अक्षर का अर्थ कह रहे परमार्थेति। परमार्थ सद्भावे न तू अजम सर्वम आत्मैव यस्मात्। परमार्थ सद रूप से देखा जाए तो आत्म रूप से सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है, इसीलिए कोई भी जो है न तो उत्पत्ति न विनाश, विनाश भी संभव नहीं है। अतो जात्याद्य भावत उच्छेदस्तेन नास्ति वै कस्यचिद हेतु फलादेर इत्यर्थ। इसलिए जाति जन्मादि जब संभव ही नहीं तो उस कारण से उच्छेद भी नहीं है, किसी की भी हेतु फलादि की उच्छेद भी विनाश भी संभव नहीं, क्योंकि जन्मादि ही संभव नहीं। टीका में देख लीजिए, जात्याद्य भाव जन्मादि विक्रिया भावस, जन्मादि की विक्रिया का भाव। तमें उच्छेदा भावे हेतु महा हेतुम कथयति। उच्छेद का भाव होने में वही हेतु है कि जन्मादि विक्रिया वास्तव में है ही नहीं, तो उच्छेद कहाँ से होगा। यथा पुरोवर्तिनी भुजगा भावम अनुभवन विवेकी नास्ति भुजंगो। पुरोवर्ती रज्जु में विवेकी पुरुष जानता है कि यहाँ सर्प नहीं है, भुजग का अभाव है, भुजंग नहीं, वहाँ सर्प नहीं है। तो रज्जु में सर्प के अभाव को अनुभव करते हुए विवेकी वो बल बताएगा दूसरे को, जो व्यक्ति भ्रांत होकर दौड़ रहा है तो विवेकी उसको समझाएगा, नास्ति भुजंगो रज्जु रेशा कथं वृषयो विवेशी इति। भुजंग नहीं भाई, ये तो रस्सी है, व्यर्थ में क्यों तुम भयभीत हो रहे हो, इति भ्रांतम अभिदधाति। तो भ्रांत पुरुष को इस प्रकार से वह कथन करता है। और भ्रांतस्तु, और जो भ्रांत पुरुष है, स्वकीयात अपराधाद एवं भुजंगम परिकल्प्य, स्वकीय अपराध से ही, अपराध क्या है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, अधिष्ठाना ज्ञान रूपात 11 नंबर टिप्पणी में दे दी। भ्रांत पुरुष अपने अपराध से ही, अधिष्ठान के अज्ञान से ही भुजंग की परिकल्पना करके भीता सन पलायते, भीत भयभीत होकर के वहाँ से भाग रहा है। न च तत्र विवेकिनो वचनं मूढ़ दृष्टिया विरुध्यते। तो मूढ़ की बुद्धि से, मूढ़ की दृष्टि से विवेकी का वचन विरुद्ध है क्या, वस्तुतः विरुद्ध नहीं, वास्तव में वहाँ भुजंग का भाव है और इसको अज्ञान से भुजंग दिख रहा है। तो क्या दोनों अलग अलग कह रहे हैं? अलग अलग तो कह रहे हैं, लेकिन उनमें विरोध नहीं है, क्योंकि वास्तव में भुजंग नहीं है और अज्ञान से उसको भुजंग दिख रहा है, भ्रांति से। इसलिए मूढ़ दृष्टि से विवेकी का वचन विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वास्तव में दोनों में कोई विरोध नहीं है, वहाँ भुजंग का भाव है। तथा परमार्थ कूटस्थात्म दर्शनं व्यावहारिक जन्मादि वचने न विरुद्धम। इसी तरह से जो परमार्थ कूटस्थ आत्म दर्शन है व्यावहारिक जन्मादि से विरुद्ध नहीं है, व्यावहारिक जन्मादि है और परमार्थ में कूटस्थ आत्म रूप ही है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इति भाव, यही भाव है कहने का तात्पर्य है। समृत्या जायते सर्वम इति उक्तम, सब कुछ समृद्धि से अज्ञान से उत्पन्न होता है, ये कहा गया। तदिदानीम प्रपंचयति, यानी व्यावहारिक जन्मादि है, वास्तविक नहीं है, इसी का थोड़ा सा विस्तार कर रहे। धर्माय इति, कारिका नंबर 58। धर्माय इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते। धर्माया इति जायन्ते, ये धर्मा, धर्म से यहाँ जड़ चेतन दोनों को ले लेना, जो आजीवात्मा है और अन्य धर्म है, यानी घटपट आदि अनात्म पदार्थ है। इति जायन्ते, इति अनेन प्रकारेण, पूर्व श्लोक में जो बताया गया, अविद्या से उत्पन्न होते हुए मालूम पड़ते हैं, वस्तुतः नहीं उत्पन्न होते, उनकी उत्पत्ति आविद्यक है। इति अनेन प्रकारेण 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, समृत्यैव, समृद्धि से ही, अज्ञान से ही उनकी उत्पत्ति होती है, चाहे आत्मा हो चाहे अनात्म पदार्थ हो।
जीव हो चाहे अनात्म पदार्थ हो, घटपट आदि, इन सब की जो उत्पत्ति हो रही है आविद्यक उत्पत्ति है। जायन्ते तेन तत्तत, वास्तव में उनकी उत्पत्ति नहीं है। तो जन्म मायोपमम तेषाम, उनका जो जन्म है मायोपमम, माया से मालूम पड़ता है। साच माया न विद्यते, वह माया वास्तव में विद्यमान नहीं है, वास्तव में है ही नहीं। इसीलिए पारमार्थिक दृष्टिकोण से सब कूटस्थ ब्रह्म रूपी है, अज्ञान से उत्पत्ति आदि मालूम पड़ता है। तत्र आद्यंग पादंग विभजते, प्रथम पाद का विभाग करके अर्थ करे एपी भाष्य में। एपी आत्मानो अन्ये च धर्मा जायन्ते, आत्मा जितने जीवात्मा और अन्य जो धर्म घटपट आदि अनात्म पदार्थ है, जायन्ते इति कल्प्यन्ते, उत्पन्न होते, ऐसी जो कल्पना किए जाते, व्यवहार किए जाते। त इत्येवं प्रकारा, वे इस प्रकार से ही, इति शब्द से इति एवं प्रकारा यथोक्ता समृद्धि निर्दिश्यते, इति शब्द के द्वारा इस प्रकार की जो यथोक्त समृद्धि है, अविद्या है, उसी को निर्देश किया जा रहा है इति के द्वारा। तो कहना क्या चाहते हैं? तो समृत्यैव धर्मा जायन्ते न ते तत्वतः परमार्थतो जायन्ते, समृद्धि से ही, अविद्या से ही सभी धर्म, जीवात्मा हो चाहे अनात्मा, घटपट आदि है, उत्पन्न होते हैं, परमार्थ में उनकी उत्पत्ति नहीं होती। टीका में देख लीजिए। प्रसिद्ध्यावद्योतकत्वम इति शब्द से दर्शयति, इति शब्द प्रसिद्ध का औद्योतक है, प्रसिद्ध को दिखा रहे इति शब्द। तो न त इति अत एवं प्रकारा, समृद्धि से ही उत्पन्न होते। एवं प्रकारत्वम एवं स्फोर्यति, एवं प्रकारत्व क्या है भाई, इसको स्पष्ट करें। इसके द्वारा यथोक्ता समृतिर निर्दिश्यते, यथोक्त समृद्धि को ही दिखा रहे। अनंतर प्रकृता समृति रीति शब्देन उक्ता, अनंतर अव्यवहित रूप से जिसका प्रसंग चल रहा है, वैसी जो समृति है यानी अविद्या, उसी को इति शब्द से यहाँ कहा जा रहा है। इति शब्द से उस अविद्या को ही लेना। तथा च समृत्यैव ते धर्मा जायन्ते न तो तेषां तत्वतो जन्मास्ति इत्यर्थ, समृति से ही सकल जीवात्मा और अनात्मा उत्पन्न होते हैं, तात्विक रूप से उनका जन्मादि जन्म नहीं है। न ते तत्वत इति उक्तम प्रपंच यति, तात्विक रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये जो कहा गया इसको थोड़ा विस्तार करें। परमार्थतो न ते तत्वतः परमार्थतो जायन्ते, परमार्थ रूप से उत्पन्न नहीं होते। समृतिया भी जन्म पारमार्थिकम एवं, बोले समृति से हो चाहे कैसे भी हो जन्म, लेकिन वो तो पारमार्थिक ही मानना पड़ेगा। इत्याशंक्य तृतीय पादम योजयति, ऐसी आशंका होने पर तृतीय पाद को योजना करके अर्थ निकाल रहे, तात्पर्य कर रहे कि यत् पुनरिति, यत् पुनस्तत् समृत्या जन्म, समृति से जो जन्म हो रहा है अपारमार्थिक जन्म है। तेषां धर्माणाम यथोक्तानाम, इन यथोक्त धर्मों का जो जन्म है समृति से जो होता है, यथा माया जन्म, तो जैसे माया से जन्म होता है, माया से दिखने वाले जो इंद्रजाल आदि पदार्थ, उनका जैसे माया से जन्म है, तथा मायोपतन मायोपमम प्रत्येतव्यम, माया के समान ही, माया की उपमा जान के माध्यम से ही उनको जानना चाहिए। मायोपमम जन्म है। और माया क्या चीज़ है? माया तो कोई वस्तु है, या मा सा माया, माया नाम वस्तु तरही, बोले माया को ही पारमार्थिक मान लो फिर तो, बोले नैवम साच माया न विद्यते, वह माया है ही नहीं, क्योंकि या मा सा माया, जो नहीं है वही माया, न हो करके भी दिखे वही माया है। साच माया न विद्यते, माया इति अविद्यमानस्य आख्या इति अभिप्राय, अविद्यमान वस्तु का नाम है माया, मतलब नहीं दिख रही तो भी जो है उसको है नहीं तो भी कह देते हैं। थोड़ा दिख रहा है, थोड़े समय के लिए दिख जाता है कुछ, लेकिन वह विचार करने पर वह है नहीं, उसी को माया कहते। टीका में प्रत्येतव्यम जन्मेति, तो इन सभी धर्मों का, आत्मा और अनात्म पदार्थों का जन्म माया से ही जानना चाहिए। इति शेष। चतुर्थ पादार्थम आकांक्षा द्वारा स्फोरयति, चतुर्थ पाद के अर्थ को आकांक्षा के माध्यम से स्पष्ट करे। माया साच माया न विद्यते, वह माया है ही नहीं।
जन्म मायोपमम तेषाम इति उक्तम। इन सभी पदार्थों का जन्म माया के सदृश ही है, मायोपम है, माया की उपमा वाला है, माया जैसा ही मायिक जन्म है, ये कहा गया। तदेव दृष्टान्तावष्टम्भेन साधयति, दृष्टांत के माध्यम से इसी को सिद्ध करना चाहते। यथा इति कारिका नंबर 59। यथा मायामयाद् बीजात् जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना। यथा मायामयाद बीजात, जैसे मायामय बीज से, मायिक बीज से मायिक ही अंकुर उत्पन्न होता है। मायावी माया से दिखा देता है, बीज से देव तुरंत अंकुर लगा के वृक्ष बना के दिखा देता है। तो मायामय बीज से मायिक अंकुर, तुरंत ही अंकुर दिख गया, वृक्ष आदि तुरंत ही दिखा करके फल भी लग जाता है, फल तोड़ के खिला भी देगा। तो मायामय बीज से मायामय अंकुर जैसे तुरंत दिखते हैं, तो जो अंकुर दिख रहा है, फल पौधे वृक्ष दिख रहे हैं, वह नित्य है कि विनाशी है? बताओ। न नित्य है न विनाशी है, क्योंकि है ही नहीं, थोड़े समय के लिए दिख रहा है बस। तो नासौ नित्यो न चोच्छेदी, वह न तो नित्य है न च उच्छेदी, न तो उच्छेद वाला है, विनाशी है। तो जैसे उदाहरण हुआ तद्वत् धर्मेषु योजना, इसी तरह से सकल धर्मों में जितने जीवात्मा है और अनात्म पदार्थ है, उन सभी में इस तरह से योजना करके जान लेना चाहिए। तो सबके सब मायामय ही है, माया से उत्पत्ति, माया से विनाश, वास्तव में है ही नहीं। श्लोकाक्षराणि आकांक्षाम दर्शयन योजयति, आकांक्षा को दिखाते हुए श्लोक के अक्षरों की योजना कर रहे हैं। कथम इत्यादि न, श्लोक नंबर 59। कथम मायोपमम तेषाम धर्माणाम जन्म, इन सभी धर्म, आत्मा और अनात्म पदार्थों का जन्म मायोपम कैसे है, माया से कैसे? त्याह, इसी बात को दिखा रहे। यथा यथा मायामयाद आम्रादि बीजात, जैसे मायामय है आम्रादि बीज, उससे जायते तन्मयो मायामयो अंकुरो, मायामय अंकुर उससे उत्पन्न होता है। नाशो अंकुरो नित्यो न चोच्छेदी, वह अंकुर न तो नित्य है न च उच्छेदी, विनाशी भी नहीं है। अभूतत्वात्, क्योंकि वो है ही नहीं। तद्वदेव धर्मेषु जन्म नाशादि योजना युक्त, इसी तरह से धर्मों में, धर्मों के विषय में जन्म नाशादि योजना रूपी युक्ति है। जन्म और नाशादि उनका इसी तरह से मान लेना चाहिए। न तो परमार्थ तो धर्माणाम जन्म नाशो व युज्यते इत्यर्थ, जितने भी पदार्थ है, चाहे आत्मा अनात्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा, शुद्ध आत्मा का तो जन्म है ही नहीं, जीवात्मा का जन्म मालूम पड़ता है। जीवात्मा का भी जन्म वो शरीर आदि को लेकर के कहते, वास्तव में तो जीव का भी जन्म नहीं है। तो माया से ही आत्मा अनात्मा सभी का जन्म मालूम पड़ता है, वास्तव में किसी का जन्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थ ही नहीं। तो एक आत्मा को छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो किसका जन्म किसका नाश कहोगे? यदुक्तम सद्भावेन ही जम सर्वम इति तत्प्रपंचयति, जो ये कहा कि सदरूप से सब कुछ अजन्मा ब्रह्म रूप ही है, अजन्मा ही है। तत्प्रपंचयति थी, इसी बात को थोड़ा सा विस्तार करके दिखा रहे। कारिका नंबर 60। नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वता विधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। ये पहले आ चुका है क्या? हाँ?
नहीं, आगे आगे वाले दो तो पहले आ चुके हैं, ये नहीं आया होगा। आगे वाले दो आ चुके हैं, आगे के दो श्लोक आ चुके हैं, अभी ये वाला तो नहीं। तो ना जेसु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वता विधा। अजन्मा जितनी धर्म है, सकल पदार्थ है, उनको शाश्वत कहो अशाश्वत कहो, नित्य कहो अनित्य कहो, बोले दोनों ही शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प नित्य है कि अनित्य है? ना नित्य बोल सकते हो ना अनित्य बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। जब पदार्थ ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो अशाश्वत नित्य अशाश्वत अनित्य क्या है? तजन्मा जो सकल धर्म है, चाहे घट आदि पदार्थ हो, चाहे आत्मा हो, जीवात्मा आदि, उन सभी नित्य अनित्य कथन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं। जिनके जो है ही नहीं, कहाँ से उत्पन्न होगी? और शुद्ध आत्मा तो सदा रहने वाला है, उसको छोड़ करके बाकी जिनकी उत्पत्ति मालूम पड़ती है, तो उनको नित्य अनित्य नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ अजेसु सर्वधर्मेषु, अच्छा अजन्मा आत्मा में, ठीक है, तजन्मा आत्मा में भी नित्य अनित्य शब्द की प्रवृत्ति। हाँ, पहले तो क्या बताए थे ना, पहले जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है और घटपट आदि सकल पदार्थ, उनको उनकी न तो उत्पत्ति न विनाश कर सकते। फिर बोले अजन्मा जो आत्मा है, आत्मरूपी जो धर्म है, आत्मा अनेक आत्मा अजन्मा आत्मा, उनको शाश्वत अशाश्वत कह दो। बोले वहाँ पे भी शाश्वत अशाश्वत यानी नित्य अनित्य शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यत्र वर्णा न वर्तन्ते, जिस आत्मा में वर्ण यानी शब्दों की प्रवृत्ति ही नहीं है, शब्द शक्ति से बोध करा ही नहीं सकते हैं। विवेकस तत्र नोच्यते, वहाँ भी विवेक यानी परस्पर भेद भी नहीं कर सकते हो, इसका उत्पादन नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला करके आत्मा का बोध तो इसीलिए लक्षणावृत्ति से माना जाता है, शक्ति वृत्ति से किसी शब्द की प्रवृत्ति आत्मा में नहीं है। वर्ण उस आत्मा का बोध करा ही नहीं सकते हैं, इसलिए आत्मा को शाश्वत अशाश्वत इन सभी शब्दों से नहीं कहा जा सकता है शक्ति वृत्ति के द्वारा। कोई अशाश्वत पदार्थ हो तो शाश्वत को, अशाश्वत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। व्यवहार में किसी को जो है थोड़ा लंबे समय तक रह गया तो कह देते नित्य है, जल्दी जल्दी नष्ट हुआ था नित्य है। तो शाश्वत अशाश्वत एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, लेकिन आत्मा को छोड़ करके कुछ है ही नहीं, तो शाश्वत अशाश्वत क्या कहोगे? तो इसलिए शक्ति वृत्ति से शब्द प्रतिपादन नहीं कर सकते कोई भी, चाहे वेद वाक्य हो, वह भी शक्ति वृत्ति से आत्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकती है। इसलिए नित्य अनित्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो भेद अभेद भी उसमें नहीं बता पाओगे आत्मा में, क्योंकि शब्द की गति ही नहीं है। टीका में आत्मनि नित्यानित्य कथा नावतरति, आत्मा में नित्य अनित्य कथा यानी शब्द प्रयोग का अवतार आरंभ नहीं होगा। इसमें हेतु दे रहे यत्र यत्र वर्णा न वर्तन्ते, जिसमें वर्ण शब्द शक्ति वृत्ति के द्वारा बोध नहीं करा सकते, उनमें भेद भी नहीं कर सकते हो आप। द्वितीय श्लोक से पूर्वार्धम व्याचष्टे, श्लोक के पूर्वार्ध भाग की व्याख्या करे परमार्थतस्तु भाष्य में। परमार्थतस्तु आत्मसु अजेसु, परमार्थ रूप से जो आत्मा अजन्मा आत्मा है, नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ताकेशु, जो नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ता वाले हैं। नित्य है, एक रस है, विज्ञप्ति विज्ञान स्वरूप है। 7 नंबर टिप्पणी में एक रस मतलब निसामान्य विशेषम, निर्धर्मक। नित्य मतलब उत्पत्ति आदि से जो सही रहित है। तो विज्ञप्ति मात्र सत्ता वाले हैं, जो विज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान घन है। ऐसे आत्मा में शाश्वतो अशाश्वता इति वा नाविधा नाविधानं प्रवर्तते इत्यर्थ। शाश्वत अशाश्वत यह शब्द प्रयोग प्रवृत्त नहीं हो सकता है, उसे शाश्वत अशाश्वत नहीं कर सकते हो। विज्ञान रस आत्मा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है।
टीका में द्वितीय अर्धं व्याकरोति यत्र इत्यादि न, द्वितीय अर्ध की व्याख्या करें। यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैर अर्थास्ते वर्णा, यत्र यानी येषु, यैर अर्था वर्ण्यन्ते, जिनके द्वारा अर्थों का वर्णन करते, ते वर्णा शब्दा, वर्णा यानी शब्दा, क्योंकि एक एक वर्ण से तो अर्थ नहीं निकलेगा ना। अ ई उ, अब शिव को केवल स बोल दिए, केवल स बोलने से शिव अर्थ नहीं आ पाएगा ना। इसलिए वर्ण मतलब वर्ण्यन्ते यैर अर्था, जिनके द्वारा अर्थ का वर्णन किया जाता है वे हो गए अर्थ, वर्ण, वर्ण, वर्ण्यन्ते यैर इति वर्ण, जिनके द्वारा अर्थों का वर्णन किया जाता है। तो वर्ण मतलब शब्दा। तो शब्दा यत्र येषु न प्रवर्तन्ते, जिसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, प्रभवंती, जिसमें जिसका प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होता, अभिधातुं प्रकाशयितुं न प्रवर्तन्ते, जिस अर्थ का कथन करने में अथवा प्रकाशन करने में समर्थ नहीं हो पाते इत्यर्थ। इदम एवं इति विवेको विविक्तता, यह ऐसा इस तरह से विवेक यानी विविक्तता, भेदो, तत्र नित्यो अनित्य इति नोच्यते, तो नित्य अनित्य ऐसा कथन नहीं किया जा सकता उनमें, जिसमें परस्पर भेद नहीं बता सकते हो, नित्य अनित्य ऐसा भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि शक्ति वृत्ति से उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। टीका में देख लीजिए, तत्र प्रकृतेषु धर्मेषु इति, प्रकृति धर्म यानी आत्मा, आत्मसु इति अवत्, आत्मसु नित्यानित्य कथा भावे, आत्मा में नित्य शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते, अनित्य शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हम करेंगे, बोले नहीं, शब्दागोचरत्वम हेतु, आत्मा में नित्यानित्य कथा कथन का भाव होने में क्या हेतु है? शब्दागोचरत्वम हेतुस तत्र प्रमाणम आह, इसमें प्रमाण दे रहे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी जो है मन के सहित जिसको प्राप्त नहीं करके वापस चली आती है, प्रतिपादन नहीं कर पाती, साक्षात बोल नहीं पाती, तो इसलिए उसका शब्द के द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता है, तो परस्पर भेद नहीं बता पाओगे, इसलिए नित्य अनित्य भी नहीं बोल सकते हो, शब्द की कोई गति नहीं है। तो बस यही है, लक्षणा से बोध करा देती है शुद्ध रूप का, लेकिन शक्ति वृत्ति से कुछ कथन नहीं किया जा सकता आत्मा के बारे में। अब हम ही है, हम ही आत्मा, और क्या है? अब जोड़ करके बोलते हैं, शरीर आदि के साथ जोड़ करके बोलेंगे, बिना जोड़े कहाँ से बोलोगे ये बताओ? बिना कुछ जोड़े जाड़े नहीं बोल सकते आप। शरीर को बोलोगे हाँ मैं बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के रखा हूँ, ये बोल सकते हो? मैं अच्छा देख सकता हूँ, अच्छा सुन सकता हूँ, यही बोल सकते हो? तो ये सब सांसारिक आविद्यक पदार्थों को जोड़ करके ही बोल सकते हो, इसके बिना नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी का हमें अभ्यास है, इन्हीं का ज्ञान होता है। बाकी आत्मा को जानने के लिए भाई जो बस सकल कल्पित को हटाओ तो बस आत्मा को शुद्ध रूप में जान पाओगे, और वहाँ तो कोई एक शब्द की गति नहीं, मन की गति नहीं है, तो जो है हम ही है बस, और कुछ नहीं, शुद्ध रूप में हमसे अतिरिक्त नहीं है, और वह मन वाणी का विषय नहीं तत्व। अहंकार के द्वारा भी जो कहा जाता है तो अध्यास आरोप करके कहते हैं, इसलिए वो शब्द आदि के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक धर्म नहीं है। टीका में आगे, आत्मना शब्दा गोचरत्वे कथम असो व्याख्यात्री भी शब्दैरेयो प्रतिपाद्यताम। ये आत्मा जब शब्द का विषय वह ही नहीं, तो बड़े बड़े व्याख्याओं ने हजार हजार पेज की पुस्तक लिखी आत्मा के बारे में, इतने बड़े बड़े प्रकरण बना दिए हैं। पंचदशी देखो, 15 अध्याय में 1500 से ज़्यादा श्लोक है, और वहाँ बताओ एक शब्द भी आत्मा में कोई प्रतिपादन कर ही नहीं पाएगा। और ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र है, भाष्य है, टीका है, भामती है, भामती के ऊपर कल्पतरु है, परिमल है, पर उसके ऊपर कल्पतरु है,
हाँ, तो जो है नहीं कल्पतरु परिमल ये सब है। तो अब इतना बताओ, लिखते हैं, मोटे मोटे ग्रंथ बने हैं, लघु प्रस्थान, बृहद प्रस्थान, इतना लिख दिए है, बताओ। तो शब्द का एक अक्षर का विषय नहीं बन पा रहा है और हजार हजार पेज की पुस्तक बन रही है। कैसे व्याख्याताओं ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया कि जब बताओ जो है शब्द का विषय नहीं और इतनी मोटी पुस्तक बना रहे हैं। आत्मना शब्दागोचरत्वे कथम असौ व्याख्यात्रे भी शब्दैरेव प्रतिपाद्यताम। व्याख्याताओं ने शब्द से कैसे प्रतिपादन कर दिया है। प्रतिपाद्यताम आचरति, प्रतिपाद्यता को कैसे प्राप्त किया आत्मा ने, कैसे प्रतिपादन किया जा रहा है। व्याख्याता इत्याशंक्य चित्त स्पंदन मात्रम अविचार सुंदरम प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपम द्वैतम। देखो ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक तो द्वैत, प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप द्वैत है, जो कि चित्त स्पंदन मात्र, मन की कल्पना मात्र है। अविचार सुंदरम, अविचार से रमणी लगने वाला, विचार करने पर कुछ भी नहीं है, अविचार के बिना ही मन का हरण करने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। ऐसा द्वैत ही प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप है। आत्मा तो इस द्वैत के अभाव से उपलक्षित होता है। इस बात को सदृष्टान्त दृष्टांत के सहित दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 61 में। यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया। इसी प्रकार का श्लोक आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा शब्दावली अंतर है। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मन तथा जागृत द्वयाभासं स्पंदते मायया मन 173 पृष्ठ पे आ चुका है। केवल एक दो शब्द ही बदले हैं, चित्त की जगह मन कर दिए है, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा व्याख्या नहीं करें। जैसे स्वप्न में द्वयाभासम, द्वैत का आभास मालूम पड़ता है, द्वैताकारेण प्रतिभान होता है, तो अब प्रतिभान किसका है? मन का ही परिणाम है। चित्त ही माया से चल रहा है, चलायमान हो रहा है, अविद्या से परिणाम को प्राप्त हो रहा है। तो वास्तव में द्वैत नहीं हो करके द्वैत रूप से मालूम पड़ रहा है, माया से चित्त का ही परिणाम वहाँ हो रहा है। वहाँ का जो पूरा जगत है माया से ही परिणमित हो रहा है। तथा जागृत द्वयाभासम, इसी तरह से जागृत में भी जो पूरा द्वैत दिख रहा है, पंचभूतात्मकम, भूत भौतिक पदार्थ दिख रहे हैं, इष्टानिष्ट मालूम पड़ रहा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा खराब है, ये सब मालूम पड़ रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है? चित्तम चलति मायया, चित्त का माया से ही, अज्ञान से ही जागृत रूपी द्वैताभास, यहाँ चित्त का ही परिणाम दिख रहा है, चित्त से अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि समाहित दशा में इसका रंच मात्र थोड़ा सा भी दिखाई नहीं पड़ता। चित्त जब समाहित हो गया, जैसे गहरी निद्रा में चले गए, तब भी देखो कुछ नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही समाधि काल में भी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है। तो इसीलिए इसको वास्तविक नहीं माना जा सकता है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, आप कितना भी किसी चीज़ का प्रतिपादन करो, उस प्रतिपादन का विषय काल्पनिक द्वैत जगत ही होगा। जैसे देवता आदि का भी रूप हम बोलते हैं, वो भी कोई वास्तविक थोड़ी होता है, माइक रूप को ही हम बता रहे हैं। वास्तविक रूप तो जो है साक्षी मात्र ही है, द्वैत का साक्षी है, सभी कल्पनाओं से परे है। वहाँ तो मन की भी गति नहीं, क्योंकि मन स्वयं अविद्या का परिणाम है। इसीलिए ये जो अविचार से रमणी दिख रहा है द्वैत, है ना, वही उसी में ही प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव बन पाएगा। उससे अतिरिक्त प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव
स्वरूप में हो जाए ऐसी तो कोई मौका, ऐसा कोई अवसर ही नहीं है स्वरूप में। स्वरूप में कोई शब्द प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे स्वप्न और जागृत दोनों जगह बता दिए। स्वप्न में भी द्वैताभास दिख रहा है, वह चित्त का ही परिणाम है। जागृत में भी जो द्वैताभास दिख रहा है, द्वैत जैसा मालूम पड़ रहा है, चित्त का ही परिणाम है। वास्तव में आत्मा को छोड़ करके कुछ है नहीं। ये जो है समझ लेना चाहिए। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।